ओके। हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, क्योंकि वीडियो तो आपको कभी भी मिल सकता है। तो आपका जो है लास्ट मैंने आपको इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बताया था, जो काउजेस ऑफ योर मानसून क्लाइमेट था। काउजेस ऑफ योर मानसून क्लाइमेट में आपको जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा था तीसरा था ITCZ, यस दूसरा पॉइंट था द शिफ्ट ऑफ पोजीशन। ये देखिए, ये पॉइंट था ना, द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, यही आपका लास्ट मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, ये इसी के बारे में आपको बताया था। ओके, जो भी हो अंडरलाइन, यस ये है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आपको इसके नीचे से जो है शुरू करना था। ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है इसमें एक एक पॉइंट जो है समझाने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ती है। समझ में तो मेरे खुद आती है, बट मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप लोग उसको कैच कर पाओ, ये बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ध्यान देना बेटा। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब से दूर चलते हैं तो देखते हैं दूर क्या अलग चलते हैं, दूर जाएंगे तो फिर क्लाइमेट छूट ही जाएगा। Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern ocean also affect the monsoon. अब ये सारे चारों रीज़न थे। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था, फिर उसके बाद आपका हवाएं थी, तरंगे थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो थी, समर सोलेस्टिक था। इनके अलावा जब हम और भी बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन यानी दक्षिण में आपके जो भी महासागर हैं, उनमें जो प्रेशर, हवाओं का जो दाब होता है, उनमें अक्सर जो है क्या बदलाव होते रहता है। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन, हवा के दबाव में, ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन, ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल जोन आपको पता है पृथ्वी पे कौन सा है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाला, उसमें आपका ईस्टर्न साउथ पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व में, यानी आपके दाएं हाथ की तरफ पैसिफिक ओशन अगर आप देखते हो तो आपके दाएं हाथ की तरफ जो ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, दाएं हाथ की तरफ ही आप जब चलते हो ना तो थोड़ा और दूर जाते हो तो आपका अरब सागर आता है, इंडियन पेनिनसुलर इंडिया आता है, नीचे इंडियन ओशन आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। दाहिनी तरफ जब चलते हो ईस्ट की तरफ, और ईस्ट आपका नक्शे में दाहिनी तरफ होता है, तो पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब है इक्वेटर में, ट्रॉपिकल जोन में साउथ ईस्ट की तरफ चलना यानी पेनिनसुलर इंडिया की तरफ बढ़ना। पेनिनसुलर इंडिया में आपको दिखाई देती हूँ, देखिए ये रहा इंडियन ओशियन, देखिए इंडियन ओशियन ये है, अरेबियन सी ये है, पैसिफिक ओशियन जो है आपका समवेयर हियर, यहाँ से बहती है। मैंने नक्शा तो आपका यहीं से ड्रॉ किया है, लेकिन पैसिफिक ओशियन इज समवेयर हियर देयर। ठीक है, तो जब आप पैसिफिक ओशन की बात करते हो तो हवाएं जो हैं यहाँ से चलती हैं। ठीक है, और प्रेशर कंडीशंस में बदलाव का मतलब होता है कभी हाई प्रेशर जो है आपका इन पे होता है, सॉरी हाई प्रेशर कभी यहाँ होता है तो लैंड मास पे क्या होता है, लो होता है प्रेशर। ठीक है, और जब उल्टा होता है, चेंजेस होते हैं, आपको मैंने बताया इंटरचेंजेस जो हैं, तो क्या होगा, अगर आपके लैंड मास पे यहाँ पे प्रेशर हाई है तो उसके बाद जो होता है यहाँ पे प्रेशर जो पैसिफिक ओशन में होता है वो लो हो जाता है। एक बात समझ में आ रही है, यही है इंटरचेंज इन ओशन करंट्स। ठीक है, तो द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर व्हेन, ठीक है, वन एवर, बट इन सर्टेन ईयर्स, लेकिन कुछ ही सालों में देखते हो देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस। आप देखोगे क्या होगा, प्रेशर कंडीशन जो दाब की स्थिति है उसमें रिवर्सल हो जाता है, बदलाव आ जाता है। द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन का जो ईस्ट भाग होता है उससे लोअर प्रेशर इसमें आ जाता है। इंडियन ओशन का आपका ईस्टर्न भाग जो होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। ठीक है, इन ईस्टर्न प्रेशर ये देखिए। ठीक है, इंडियन ओशियन आपका ये रहा,
और इसका ईस्ट यानी ये रहा, और ये है बंगाल की तरफ, है ना। और साउथ ईस्ट का मतलब जानते हो, ये है साउथ और ये है ईस्ट। अगर पैसिफिक ओशन यहाँ है तो उसका साउथ ईस्ट ये है, समझ में आया ना। और हमारे जब यहाँ चलती हैं तो अरब सागर और इंडियन सी, इनसे मिलती हुई इंडियन लैंड मास पे आती हैं, ठीक है, इंडियन लैंड मास पे आती हैं। और जब यहाँ प्रेशर में बदलाव होता है, इंडियन ओशन के ईस्ट में जो है वो हाई प्रेशर है, यहाँ लो है, लेकिन बदलाव होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो है ये लो हो जाता है और इंडियन ओशन के ईस्ट में हाई हो जाता है। देखिए, क्योंकि इन सब का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट प्रभाव जो आपके इंडिया पे, पेनिनसुलर इंडिया पे ही पड़ने वाला है, ठीक है। दिस इज़ योर पेनिनसुलर इंडिया, है ना, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, आपको पता है। देखिए मेरा बड़ा हो गया इससे ड्रॉ करने में, लेकिन आप यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया आप देख सकते हो, ये देखिए ये है, समझ में आया ना, वी शेप में। तो चलिए बड़ा हो, तो बताया आपको कि मैंने दोनों में बदलाव होता है। तो द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, समय के अनुसार ये जो चेंज आता है हवा के दाब में, कंडीशन इज़ नोन एज सदर्न ओसिलेशन, इसी को हम दक्षिणी ओसिलेशन या सो के नाम से जानते हैं, ठीक है। SO दैट इज़ साउथ ओसिलेशन, यहाँ सो का मतलब यही है, साउथ ओसिलेशन, इसी की शॉर्ट फॉर्म है ये। तो हम जो ये प्रेशर कंडीशंस किसमें, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के विंड प्रेशर में कुछ ही सालों में जो अदला बदलाव आता है, यानी यहाँ लो तो वहाँ हाई, वहाँ लो तो वहाँ हाई, जो इंटरचेंज होता है, इसी को हम सदर्न ओसिलेशन या सो के नाम से जानते हैं। तो द डिफरेंसेस इन प्रेशर ओवर तेहती जो है वो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, 18 डिग्री साउथ टू 140 डिग्री वेस्ट, 149 डिग्री वेस्ट, एंड ड्रॉइन इन नदर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया यानी इंडियन ओशन में। नदर्न ऑस्ट्रेलिया, आपको ऑस्ट्रेलिया पता है ना कहाँ है, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यार समस्या हो जाती है इसको यूज़ करने में। हाँ देखिए, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है दैट इज़ समवेयर हियर, छोटा सा पार्ट है ये है, ठीक है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ा मैंने ड्रॉ कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी छोटा है। तो क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ, नदर्न ऑस्ट्रेलियन है ना विंड, तो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ, यार तीर से बनाते हैं, ये रहा नॉर्थ, इसका नॉर्थ मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट, हाँ, ये रहा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट यानी ये कहाँ हुआ, इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में हुआ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया, ड्रॉइन इन नदर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन में है ये, 12 डिग्री 30 इंचेस साउथ और 1 डिग्री ईस्ट, इज़ कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून, इन्हीं की गणना की जाती है, देहाती या ऑस्ट्रेलिया में जो आपके क्या है ड्रॉइन, इन्हीं की गणना की जाती है, इन्हीं को कंप्यूट किया जाता है मानसून की गणना के लिए, इन्हीं की जगहों पे होने वाले विंड प्रेशर की, ठीक है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर प्रेशर में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, यानी यह औसतन कम बारिश होगी और लेट होगी, ठीक है। ये है कहने का मतलब कि अगर जो है नेगेटिव है, डिफरेंस नेगेटिव होने का मतलब बहुत ज़्यादा अंतर ना होना, पॉजिटिव होने का मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होना, डिफरेंस को अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो अंतर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अगर डिफरेंस को हम नेगेटिव बोलते हैं, अंतर को अगर हम नकारात्मक बोलते हैं तो नकारात्मक मतलब कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो जो प्रेशर है उसमें कोई अंतर नहीं है या कम अंतर है, तो क्या होता है, मानसून लेट आता है और कम आता है, यानी बारिश कम होती है। इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, अ फीचर कनेक्टेड विद द सो इज साउथ ओसिलेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रेशर अगर लो है या डिफरेंस अगर कम है या नहीं है तो मानसून लेट आता है, बारिश कम होती है, इसको अ फीचर कनेक्टेड विद सो, साउथ ओसिलेशन से कनेक्टेड इस फीचर को
is the El Nino phenomenon in which a warm ocean current that flows past Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. हर 2 से 5 साल में क्या होता है, अल नीनो आता है. अल नीनो क्या है, वार्म ओशियन करंट है जो पेरू के कोस्ट से बहती है. पेरू कहाँ है आपका, देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेरुवियल कोस्ट आपकी ये है आपकी पेरुवियल कोस्ट, ठीक है. और ये है आपका जो है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, क्योंकि आपका मैप अधूरा है, आधा है, पूरा है नहीं, ये है. और यहीं से आपकी जो है हवाएं जो हैं चलती हैं पेरुवियन कोस्ट से. और यहीं पे जो वार्म ओशियन करेंट्स चलती है उसी को हम अल नीनो कहते हैं, ठीक है. यहाँ की जो वार्म ओशियन करंट्स हैं उनको हम अल नीनो कहते हैं, ठीक है, अल नीनो. बात समझ में आई? तो ये जो फिनोमिनन है, पेरुवियल कोस्ट की बात आपने की ना, वार्म ओशियन करंट दैट फ्लो पास द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट. यानी कोल्ड पेरुवियन करंट की जगह पे जब हॉट पेरुवियन करंट 2 से 5 साल में बहती हैं तो द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द अल नीनो. तो जो प्रेशर कंडीशंस में चेंजेस होती हैं वो अल नीनो से कनेक्ट करती है. हैंस द फिनोमिनन इज रेफर्ड टू द ENSO का मतलब क्या होता है, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन. सदर्न ओसिलेशन आपको पता ही था. अल नीनो जो है वार्म ओशियन करंट से रिलेटेड है. जब कोल्ड ओशियन करंट्स की जगह पेरुवियन कोस्ट के साथ कोल्ड ओशियन करंट्स की जगह वार्म ओशियन करंट्स बहती हैं. उसके अलावा आपको अलग ही करेक्टरिस्टिक बता भी दी गई है यहाँ पे. ये देखिए, ये है अल नीनो, इसके बारे में, ठीक है. क्या लिखा है देख सकते हो आप. ये रहा, फिर से मैं इसको एक बार आपको दिखा देती हूँ क्योंकि यस, नाउ आई कैन ड्रॉ. अल नीनो, this is a name given to the periodic development of warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. जो ठंडी जलधाराएं वहाँ से चलती थी वहाँ पे गर्म, देखिए ठंडी और गर्म जलधारा का चलना मतलब क्या होता है, घूमते घूमते, जैसे जल है एक हवा प्रेशर के चलते जो है वो घूमता है और पानी घूमते घूमते जो है अलग अलग जगहों से होता हुआ, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से होता हुआ चाइना की कोस्ट से बे ऑफ बंगाल तक प्रपात जो आते हैं, धीरे धीरे वो पानी क्या होता है जब ठंडा है तो उसमें अगर धीरे धीरे करंट्स पैदा होती हैं और जो है वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है और करंट्स जो है हाई हो जाते हैं और फाइनली वही गर्म पानी बहते बहते बहते, अब देखिए आपको कैसे बताऊँ, वैसे तो ये बहुत ही वाइड एस्पेक्ट है आपका क्लाइमेट का या ओशियन करंट्स का, लेकिन एक आप इसका उदाहरण जो है चाय से समझ सकते हो. अगर आपकी चाय गर्म है आपकी प्याली में और उसको आप घुमाते रहिए, देखिए ठंडी हो जाएगी. और आप कोई ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं और उसको थोड़ी देर रखे रहिए और हिलाते रहिए, देखिए उसमें टेम्परेचर के बराबर वो गर्मी आ जाती है. तो दैट इज़ द चेंज, इंटरचेंज जो है करंट में, वो है कोल्ड पेरिवियन की जगह जब गर्म पेरिवियन जलधाराएं चलती हैं उसी को हम अल नीनो कहते हैं. ओके, वैसे अल नीनो का मतलब भी यहाँ पे बताया गया है, अलॉन्ग द पेरू एज टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरिवियन करंट. अल नीनो इज स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड. अल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चा, छोटा सा या बच्चा किसी का, द चाइल्ड एक बच्चा, एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट. और ये जो बच्चा शब्द है स्पेनिश में, इसको हमने रेफ़र किससे किया है, उन लोगों ने, इनफैक्ट जिसने अल नीनो का इस्तेमाल किया है उन लोगों ने बेबी क्राइस्ट, यानी जो हमारे उनके ईसा मसीह रहे उनका बचपन, जैसे हम कहते हैं ना बाल कृष्ण, वो यानी बेबी क्राइस्ट के रूप में अल नीनो को जाना. एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस. और ये नाम उसको क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो आपकी अल नीनो ओशियन करंट्स हैं ये क्रिसमस के साथ चलती हैं, जब क्रिसमस शुरू होता है ना तब चलती हैं. So the presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperatures and weakening of the trade winds in the region. इससे क्या होता है, इसके बाद जब गर्म जलधाराएं चलने लगती हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है.
और सी सरफेस पे, हाँ सी सरफेस समुद्र की सतह पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है। और ट्रेड विंड्स जो हैं यानी व्यापार को बढ़ावा देने वाली जो हवाएं हैं जो धीमी चलती हैं और उस क्षेत्र में जो है व्यापार आराम से किया जा सकता है, जहाज़ वगैरह चलाई जा सकती है, उसमें कमज़ोरी आती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। अब आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है और इसके लिए भी हो सकता है आपको एक आध दिन का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आप जो भी टॉपिक है उसको कायदे से समझने की कोशिश किया करो। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मुझसे फ़ोन पे पर्सनली आके मिल सकते हो, या व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन आप व्हाट्सएप के ग्रुप में करोगे, लेकिन आंसर उसमें नहीं दूंगी मैं, आंसर आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग जानते रहिए और उसके बाद सेफ रहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।